अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। हम मौजूद हैं आज एक दफ़ा फिर से मॉल ऑफ मुल्तान में SOPs का ख़ास ख्याल रखते हुए, ख़ासकर तब जब आपको नज़ला, खांसी, बुखार ऐसी कोई भी चीज़ आपको अभी आप बर्दाश्त कर रहे हैं, अभी आपकी तबीयत अगर नासाज है तो प्लीज़ मास्क पहन लें। वैसे पहनते हैं, नहीं पहनते, लेकिन अगर तबीयत ख़राब है तो प्लीज़ पहन लें, बिल्कुल मेरी तरह से। आज हम जो सवाल पूछ रहे हैं लोगों से वो ये है कि बाहर के लोगों का कुछ खासा इम्पैक्ट नहीं होता हमारे ऊपर, यानी कि गेट से बाहर जब हम कदम रखते हैं, घर के बाहर लोगों का, लेकिन जो घर वाले हैं, जो फैमिली है, उनकी राय बहुत मैटर करती है, उनको इज़्ज़त देना, उनका एहतराम बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है जब आपके घर वालों से आपके आइडियाज़ का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, आप किसी और चीज़ पर रजामंद होते हैं, वो आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आप भी अपनी जगह ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है। ऐसी सिचुएशन को आप किस तरीके से टैकल करते हैं, आप ये सोचें। और जो लोग आज मौजूद है मॉल ऑफ मुल्तान में, उनके पास चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी, मॉल ऑफ मुल्तान के फूड कोर्ट में हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ एक लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है, इनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। कोई परेशानी, कोई मसला, एनी प्रॉब्लम? किस वजह से नहीं होगी? नहीं है? नहीं है। वैसे होता है ना, परेशानियाँ ज़िंदगी में साथ साथ चल रही होती हैं। नहीं, मुझे कोई परेशानी करंटली कोई परेशानी नहीं है? नहीं। ठीक है जी, माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई परेशानी ही नहीं है, यानी सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिट चल रहा है। नाम क्या आपका? हैदर। हैदर। हैदर, नाइस नेम। क्या करते हैं आप? पढ़ता हूँ। पढ़ते तो आप हैं, लेकिन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th क्लास में। अभी 8th में प्रमोट हो जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पढ़ाई इस वक्त कितनी मुश्किल है और कितनी आसान है? पढ़ाई पहले कौन सी आसान थी? पहले मुश्किल थी, अभी भी मुश्किल है। अभी भी मुश्किल है। तो पढ़ाई में ऐसा क्या है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पसंद नहीं है, मुश्किल लगता है? मैथ्स। मैथ्स? बिल्कुल ठीक जवाब दिया। पहली दफ़ा किसी ने कि मैथ्स इनको नहीं पसंद, और मुझे भी मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो आपको किस वजह से नहीं पसंद? बस वैसे पसंद नहीं है। मुझे तो मैथ्स में सिर्फ सीधी बात है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आती है, बाकी मुझे कुछ नहीं आता मैथ्स में। मुझे कुछ नहीं आता उसमें। आपको वो भी नहीं आता? वेरी गुड, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, एक सवाल कर रहे हैं हम आज, बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन है और यकीनन हर किसी के पास इसका जवाब होगा। सवाल ये है कि बाहर के, यानी गेट से बाहर जो लोग, दुनिया एक शुरू हो जाती है हमारे गेट से बाहर, फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसमें आम लोग हो सकते हैं, उनके साथ जब हमारा आइडियाज़ का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, हमारे ओपिनियंस नहीं मिल रहे होते, हमारी राय का इख्तलाफ आ जाता है, वो हम समहाउ मैनेज कर लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू फैमिली के साथ आपके आइडियाज़ का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, आपकी मेंटालिटी का कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो हाउ डू यू हैंडल इट? मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें मैं राज़ी हूँ, मेरी अम्मा राज़ी नहीं है, मेरे अब्बा राज़ी नहीं है, बहुत सी चीज़ें जिसमें अब्बा अम्मा राज़ी हैं, मैं राज़ी नहीं हूँ। तो कैसे उस सिचुएशन को हैंडल किया जाए? अब है भी फैमिली, क्या किया जाए? सब्र किया जाए। सब्र किया जाए? हाँ। बिकॉज इसके अलावा आप कुछ और कर नहीं सकते। नहीं। तो मतलब कुछ नहीं और कर सकते। मतलब ऐसा क्यों होता है कि बाज़ औक़ात हमारी बात को वैल्यू नहीं दी जा रही होती है और कोई वर्थ नहीं होती हमारी बात की, एंड दे थिंक कि हम आजकल के बच्चे हैं और सब कुछ उन्हें पता है। तो आप इस बात से एग्री करते हैं? पता तो है उन्हें, ऐसे लेकिन आजकल का दौर डिफरेंट भी तो है ना। ऐसे तो फिर अब क्या करें? सब्र करें? सब्र ही करें। सब्र ही करें, बिकॉज इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम फैमिली जो होती है हमारी, आपकी फैमिली है, मेरी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, तो अगर आपके उनके साथ आइडियाज़ का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, बहुत सी चीज़ों पे इख्तलाफ पैदा हो जाता है, तो आप ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करते हैं? बिकॉज फैमिली ओवर एनीथिंग, लेकिन आपकी बात भी मायने रखती है समटाइम्स, तो ध्यान रखना पड़ता है। एक कॉमन सेंस क्वेश्चन कर लें। जी जी। एक घर है, ठीक है, घर है वो लकड़ी का बना हुआ है और उस घर में हर चीज़ जो है वो लकड़ी की है। अब एक टेबल है, उसके ऊपर बैठी है मुर्गी। एक टेबल के ऊपर मुर्गी बैठी है, मुर्गी ने दिया अंडा, ठीक है, तो अंडा पहले फर्श पे गिरेगा या ज़मीन पे गिरेगा? टेबल पे। अब फर्श पे गिरेगा या टेबल पे गिरेगा? टेबल पे। टेबल पे गिरेगा। जी जी। कैसे? अंडा किसने दिया? मुर्गी ने दिया है ना, अंडा तो मुर्गी देगी ना। जी। तो मुर्गी ने अंडा दिया है, वो अंडा टेबल पे गिरा या फर्श पे गिरा? पहले टेबल पे गिरेगा। टेबल पे गिरेगा। बेड पे बैठी है ना वो, तो बेड पे गिरेगा। आपको किसने कहा कि मुर्गी बेड पे बैठी है? मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने कहा टेबल पे बैठी है। अच्छा, फिर टेबल पे गिरेगा। टेबल पे गिरेगा? जी। आर यू श्योर? यस।
चले देख लेते हैं, साथ साथ आपको हम बाद में जवाब भी पता चल जाएगा। लेकिन जाने से पहले आपने देखने वालों को प्यारा सा पॉजिटिव सा मैसेज देना है, क्या कहना चाहेंगे? कोरोना के लिहाज मास्क पहने, एहतियात करें और बस जी। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंजॉय करें। चलते हैं आगे। मॉल ऑफ मुल्तान की फूड कोर्ट में हम मौजूद हैं और सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कि कौन इसका जवाब दे पाता है और कौन इसका जवाब नहीं दे पाता। आप सोचिए, हम चलते हैं आगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। जी, हमारे साथ यहाँ पर एक और बच्चा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। बच्चा कह लूँ ना आपको? हाँ जी। कोई मसला तो नहीं है? नहीं या आप चाह रहे हैं कि मैं आपको लड़का कह के मुखातिब करूँ? नहीं, हम बच्चे ही हैं अभी। बच्चे ही हैं? हाँ। बड़े कब होना है? ये हमारी एज ज़्यादा होगी, बड़ी क्लासेस में चले जाएंगे हम। वैसे ऐसा होता है कि बाज़ लोग बड़ी छोटी उम्र में भी बड़े हो जाते हैं। वो फिर बड़ा पैकेट, बड़ा धमाका होता है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है। वही बात होगी। अच्छा, नाम क्या आपका? हनान अहमद। क्या नाम है? हनान अहमद। हनान। हनान आपका निकनेम क्या है? हनी? हनू? नहीं, बाद लाख मुझे अब्दुल्ला ही बुलाते हैं हर कोई। अच्छा, अब्दुल्ला बुलाते हैं। कोई ऐसे छोटू मोटू सा निकनेम नहीं है आपका? नहीं नहीं। ठीक है, हमारे तो इतने निकनेम है। कोई, वैसे मेरा नाम महजबीन है। अब आप इमेजिन करें मेरे क्या क्या निकनेम हो सकते हैं, बताएं ज़रा। काफ़ी सारे हो सकते हैं हम। बताएं। महजबीन पूरा नाम है मेरा, निकनेम बना दें ज़रा। महा भी हो सकता है और कई सारे हो सकते मिस्टर बीन भी हो सकता है। कितने सारे लोग मुझे मिस्टर बीन बुलाते हैं। देखें ज़रा, कौन सी क्लास में आप? हैं जी। अभी हमने 7th के पेपर दिए, 8th में जा रहे हैं। अभी तो बड़े हो गए आप तो, फिर बच्चे तो हैं ही नहीं, लड़के बन गए अब तो। अब तो हमें बच्चे ही समझते हैं ना, बच्चे समझ के बाहर भेजते, कोई ये ना हो जाए वो ना हो जाए। बस आपने क्या बात कर दी है। सवाल भी आज मेरा यही है, कभी ऐसा होता है कि आपके घर वालों से लड़ाई हो जाए और आपको पता हो कि आप सही बात पे अड़े हुए हैं और वो आपकी बात अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, ऐसा होता है? हाँ जी। तो आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं? मेरे लिए तो इतना मुश्किल हो जाता है। अगर मुझे ना भी आने देना, मैं फिर चले जाता हूँ। मतलब अगर आपको कहीं जाने की, राजी होते हैं हमेशा, मम्मा नहीं राजी होती। मामा क्यों राजी नहीं होती? मामा का क्या बयान होता है कि क्यों नहीं जाने देना इसको बाहर? माँ जाएंगे, आप इतनी लेट से आते हो रात को, फिर वो कहते हैं आप फिर दरवाज़ा नहीं बंद करते। अक्सर हमारे गली में चोरियाँ भी हो जाती हैं। फिर तो मामा फिर तो ठीक कह रही हैं। वो तो फिर ठीक कह रही है ना। ठीक कह रही है ना? तो आप लड़ते तो नहीं हैं उनसे इस बात? नहीं, इस बात पे नहीं लड़ता मैं, इतना नहीं लड़ता। ठीक है। अच्छा, तो कभी ऐसी सिचुएशन हुई है कि आपको पता हो कि आप ठीक कर रहे हैं, मतलब ठीक बात पे अड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं मैंने आर्ट्स का सब्जेक्ट पिक करना है, मैंने आर्ट्स वाली फील्ड में जाना है, और वो कह रहे हैं नहीं जी आपने इंजीनियर बनना है, आप क्या करेंगे? अक्सर मेरे भी घर वाले कह रहे हैं अब बाहर रख लो। अब आपका क्या ख्याल है कि आपने क्या रखना है? मैं कहता हूँ वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी अगर मैं इसमें, अगर हम फेल हो जाते। मैं कहता हूँ मैं कंप्यूटर रख लूँ अभी के लिए। और वो कहते हैं कि आप साइंस में जाएं, मेडिकल को चूज़ करें, तो अब आप क्या करेंगे? मैं उनसे परमिशन लूँगा कि आप मुझे उसमें करवा दें, कंप्यूटर में। और अगर वो रिजिड हो जाए कि बेटा नहीं आपने तो मेडिकल में ही जाना है, फिर आप क्या करेंगे? फिर उनकी बात सुन लेंगे हम। फिर उनकी बात सुन लेंगे, ये अच्छी बात। सकते फिर हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन होना चाहिए, वैसे इसके लिए भी कुछ होना चाहिए। एक सवाल कर लें आपसे? जी जी। एक घर है, बड़ी परेशान हूँ मैं इस सवाल से। एक घर है, लकड़ी का बना हुआ है, उस घर में हर चीज़ किसकी है? लकड़ी की। लकड़ी के। अब एक टेबल है, टेबल के ऊपर बैठी एक मुर्गी, मुर्गी ने दिया है अंडा। अंडा पहले कहाँ गिरेगा, मेज़ पे या फर्श पे? मेज़ पे। मेज़ पे गिरेगा। हाँ जी। देख लें बच्चा क्या कह रहा है, मेज़ पे गिरेगा अंडा। पे बैठी है ना। मेज़ पे बैठी है मुर्गी, मुर्गी ने दिया अंडा, और हनान कह रहे हैं कि वो अंडा जो है वो मेज़ पे गिरेगा। जी। पक्का? पक्का तो नहीं है। पक्का तो नहीं है। पता आंसर कुछ और हो। हाँ, आंसर तो कुछ और ही है। अच्छा चले, छोड़ दें इस सारी बात को, छोड़ दें। देखने वालों को प्यारा सा पैगाम दे दें, क्या मैसेज देंगे देखने वालों को? यही कह सकते हैं आप अपने घर वालों से परमिशन लेके कहीं भी जाया करें, उनकी बात सुना करें, उनकी हर बात गौर किया करें। आपसे बात करके अच्छा लगा, अच्छा सा पॉजिटिव सा पैगाम भी आपने दे दिया है। प्रोग्राम हमारा मज़ीद मज़े का हो गया है। आपसे बात करके अच्छा लगा, एंजॉय करें, ख्याल रखें। चलते हैं आगे। मॉल ऑफ मुल्तान के फूड कोर्ट में हम मौजूद हैं। जो लोग यहाँ पे खाते पीते लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खा पी रहे हैं, उनको थोड़ा सा हम तंग करते हैं और सवाल करते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या जवाब मिलते हैं आज। तो आइए आगे चलते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। जी, हमारे साथ यहाँ पर एक और शख्स मौजूद है, इनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी आवाज़ में ख़राबी पैदा हुई है, मौसम की तब्दीली का असर है, लेकिन दुआ करें कि जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। बोलने का भी दिल नहीं करता। आपका नाम? मोहम्मद जाहिद फजल। मोहम्मद जाहिद फजल। मुल्तान से आप? जी, मैं मुल्तान से ही। ठीक है। अच्छा मोहम्मद जाहिद फजल, आज हम मॉल ऑफ मुल्तान में जो मौजूद हैं और आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। आज एक सवाल है, वैसे तो रोज़ाना ही होता है, लेकिन आज एक और सवाल है।
हम जब अपने घर से बाहर कदम रखते हैं तो दुनिया कुछ और होती है, घर के अंदर वाली दुनिया कुछ और है जहाँ पे हम महफूज हैं, अच्छे से रह सकते हैं। जब हम गेट से बाहर कदम रखते हैं ना तो लोगों का इतना कोई ख़ास असर नहीं होता हमारे ऊपर जितना हमारी फैमिली का असर होता है। बाहर के लोगों को हम इतना बॉदर नहीं करते जितना घर वालों का ख्याल रखते हैं। तो बाहर के लोगों से हमारा इख्तलाफ भी होता है तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, राय का इख्तलाफ, ओपिनियंस का। घर वालों से जब कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई आइडियाज़ का कॉन्फ्लिक्ट आ जाए कि नहीं अब्बू आप गलत कह रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, अब्बू कहेंगे बेटा जी मैं आपका अब्बू हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है, बैठो तुम कल के बच्चे हो, तब क्या किया जाए? देखें, वालदेन अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे होते हैं, वो एक अपने तजर्बे का निचोड़ दे रहे होते हैं, लेकिन लाजमी नहीं कि वालदेन ही ठीक हों, बाज़ जगह पर बच्चे भी ठीक होते हैं। और डेमोक्रेसी है ही यही कि आपको आपकी इजहारे अपनी जो राय है वो देने का हक़ दिया जाए, तो यही डेमोक्रेसी है। और घर के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। तो वैसे आजकल वालदेन जदीद होते जा रहे हैं, वो अपने बच्चों को उनकी इजहार राय का मौका देते हैं। अगर मैं फ़ादर बनूं तो मैं तो अपने बच्चों के ऊपर कोई चीज़ भी इम्पोज नहीं करूंगा। जो चीज़ वो अगर की बात करते हैं तो आर्गूमेंट से उनसे बात होगी और आर्गूमेंट के साथ ही उनकी बात को वैल्यू दी जाएगी। क्या बात है, वैसे आपने बात तो बड़ी अच्छी की है वो डिक्टेटरशिप वाली, कि डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए और जमहूरियत होनी चाहिए। ठीक है जी, आपसे बात करके मज़ा आ रहा है। एक सवाल कर लें आपसे, मज़े का सवाल है। एक घर है जी, ठीक है, एक घर है, हाँ जी, आपने जवाब देना है, अभी डरे नहीं, डरे नहीं। एक घर है, लकड़ी का है, उसमें हर चीज़ किस चीज़ की होगी? लकड़ी की। लाजमी तो नहीं है। नहीं, मैं कह रही हूँ ना। चलें, आप कह रही हैं तो। एक घर लकड़ी का बना हुआ है, उसमें हर चीज़ लकड़ी की है। एक मेज़ है, उसके ऊपर बैठी है मुर्गी, मुर्गी ने दिया है अंडा, अंडा पहले कहाँ गिरेगा, मेज़ पे या फर्श पे? मुर्गी किस चीज़ पर बैठी है? मेज़ पे। ठीक है, तो वो अंडा मेज़ पर दे रही है तो वो मेज़ पर ही होगा। उसने अंडा दिया, वो मेज़ पे गिरेगा? नहीं, गिरेगा नहीं। जब मुर्गी अंडा देती है वो एक झोली होती है, उसमें अंडा देती है। जहाँ मुर्गी बैठती है उस जगह को झोली कहते हैं। यानी वो मेज़ पे ही होगा? हाँ, तो वो मेज़ पर ही होगा। ठीक है, पक्का? हाँ, श्योर। श्योर। चलिए ठीक है, आपको जवाब ज़रूर जल्द से जल्द पता चल जाएगा, लेकिन जाने से पहले आपने देखने वालों को पैगाम देना है अच्छा सा। क्या पैगाम देंगे कि दिल पे ठा करके लगे पैगाम? खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। हर चीज़ की अपनी फ्रेगरेंस है। हम सब एक फूल की तरह, सबकी अपनी फ्रेगरेंस है, सबकी अपनी खसूसियात हैं। जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करें, खुद को इम्पोज ना करें कि आप ऐसे रहें, ऐसे बने। तो लोगों की भी चीज़ों को, वैल्यूज़ को अप्रिशिएशन दें, बेशक वो कल्चर है, ज़ुबान है, उनका रहन सहन है, हर चीज़ को आप इक्वलेंस वैल्यू दें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है आपने कि हमेशा अपनी चीज़ इम्पोज नहीं करनी चाहिए, दूसरों को भी वैल्यू करना चाहिए और एक्सेप्टेंस बहुत लाजमी है। आपसे बात करके अच्छा लगा, अपना ख्याल रख के चलेंगे आगे, लेकिन प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप मॉल ऑफ मुल्तान में हम मौजूद है। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लोगों के दिमाग जो है वो घूम रहे हैं और कह कुछ रहे हैं लेकिन सोच कुछ और रहे हैं, तो हमने ज़रा अच्छी अच्छी बातें निकलवानी है। हमारे साथ यहाँ पर एक लड़का मौजूद है, इनको शामिल करेंगे प्रोग्राम में, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई तबीयत ख़राब या कोई मसला? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? नासिर नाम है मेरा। नासिर? नासिर जी। पूरा नाम? नासिर बख्श। नासिर बख्श, क्या बात है। नासिर बख्श, आपका नाम नासिर बख्श किसने रखा था? फादर ने रखा था, नासिर रखा था, सिर्फ नासिर नाम है। हम आउट ऑफ कंट्री ऐसे एक ही नाम रखते हैं बस। ठीक है, अच्छा, आउट ऑफ कंट्री कहाँ रह रहे हैं आप? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में, वेरी नाइस। कब आए हैं वापस? 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। 2-3 दिन हुए हैं आप वापस आए हैं, कैसा लग रहा है? वैसे आप मुल्तान से हैं या नहीं? वैसे मैं दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा शायद आ रहा हूँ मुल्तान। तो यहाँ फैमिली है? नहीं, फैमिली नहीं है, यहाँ स्टडी के लिए आया हूँ मैं। और यहाँ आप स्टडी के लिए आए हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप? क्या पढ़ना है? CS पढ़ना है। ओके, CS। हाँ जी। ठीक है, BS CS कहाँ से? ISP ऑफ मुल्तान। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपने अपने लिए क्या सोचा हुआ है? वैसे मैंने पहले डिग्री पूरी करनी है, उसके बाद फैमिली के पास वापस जाना है सऊदी अरब। तो आप सऊदी अरब से आए हैं, सॉरी कता कलामी माफ़, आप सऊदी अरब से आए हैं, आपने पाकिस्तान को और फिर मुल्तान को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि मेरे जो रिलेटिव हैं यहाँ बेसिक मुल्तान के हैं, तो मेरे कज़न वगैरह यहाँ भी सब इधर मुल्तान में हैं, तो इसलिए मैंने मुल्तान ही चूज़ किया। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हुई कि मैं मुल्तान जाऊँगा तो आई विल बी सेफ़ एंड ऑल्सो अब मैं अपने लोगों, अपने जो फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ रह सकूँगा।
हाँ जी, पहले 2 दफ़ा आया था मैं, तो इसलिए मैं सेफ ही फील कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है, कौन कौन सी ज़बान आप बोल लेते हैं? मैं अरबी बोल लेता हूँ, तो आप बोल सकते हैं। हाँ जी, उर्दू बोल लेता हूँ और इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। ठीक है, अच्छा आपने ना एंड पे जो पैगाम देंगे ना, बात करने के बिल्कुल एंड पे आपने वो पैगाम अरबी में देना होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करूँगी। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी अपनी फैमिली के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो गई हो कि नहीं अब्बू मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ, आगे से अब्बू कहें कि नहीं बेटा मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ, हालांकि आप दोनों ठीक हो समहाउ अपनी अपनी जगहों पे, ऐसी सिचुएशन को आप किस तरीके से टैकल करते हैं? वैसे हाँ जी, ऐसे होता रहता है, होता रहता है। हाँ, होता रहता है, हर किसी फैमिली में तो होता रहता है, लेकिन बैठ के हम बात करते हैं तो कूल होके बात करते हैं। तो अगर नहीं मानना, फादर ने नहीं माना तो बस चुप करके बस कहता हूँ ठीक है। ओके, यानी खामोशी इज़ योर रिएक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं कूल इन्वायरमेंट में रह के, लेकिन अगर बात नहीं सुनी जा रही होती या सुनने के बाद अगर मानी नहीं जा रही होती तो ही वुड प्रेफर कि वो ये खामोश रहें। अच्छा, एक कॉमन सेंस क्वेश्चन है आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। एक घर है, लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी के घर में हर चीज़ लकड़ी की है, लड़की की नहीं है लकड़ी की है। तो एक मेज़ है वहाँ पे, वो भी लकड़ी की है, उसके ऊपर मुर्गी बैठी है, मुर्गी ने अंडा दिया है, अंडा पहले कहाँ गिरेगा, मेज़ पे या फर्श पे? नहीं, फर्श पे गिरेगा। फर्श पे गिरेगा। सॉरी, हाँ, चिकन गिरे। तो मेज़ पे होगी। मेज़ पे क्यों होगी चिकन? क्यों नहीं होगी? वो तो खाने के लिए होगी। नहीं, मुर्गी है, मुर्गी खाने वाली मुर्गी नहीं है। अच्छा, मतलब जिंदा मुर्गी। जिंदा भी नहीं। क्या आपने मुझे भी परेशान कर दिया है। मैं आप जवाब निकालने के चक्रों में चालाकियाँ कर रही है ना मेरे साथ, मुझे समझ आ रही है। हाँ जी। दोबारा सोचें, आप कहें तो मैं सवाल रिपीट कर सकती हूँ आपके लिए। बिल्कुल। एक घर है, घर बना हुआ है लकड़ी का, लकड़ी के घर में हर चीज़ लकड़ी की है और वहाँ पे एक मेज़ है वो भी लकड़ी की और उसके ऊपर बैठी है मुर्गी, मुर्गी ने अंडा दिया, अंडा पहले कहाँ गिरेगा, मेज़ पे या फर्श पे? मुर्गी तो मेज़ पे है ना? हाँ, मुर्गी मेज़ पे है। हाँ, मेज़ पे गिरेगा। मेज़ पे गिरेगा। हाँ, मेज़ पे। मुझे वैसे लगा था आपको जवाब अभी पता चल जाएगा, लेकिन आपको फिर भी जवाब नहीं पता चला। तो क्या जवाब है, आप बता दिए। अभी मैं क्यों बताऊँ? क्योंकि आपने इतना मुश्किल सवाल पूछा था मुझसे। मुश्किल सवाल है ये। मैंने कहा था लोग शिकवा करते हैं कि आप मुश्किल सवाल पूछते हैं, इसलिए आज मैं आसान सवाल लेके आई, लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं मुश्किल सवाल है। अब मैं रोऊंगी। क्योंकि मैंने कहा था फर्श पे, आपने कहा नहीं, तो मेज़ पे कहा तो कहाँ पे नहीं, तो फिर कहाँ पे गिरेगा? ये आपको जल्द से जल्द हम बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अरबी में प्यारा सा पैगाम दे दें आप देखने वालों को। अच्छा, मुल्तान वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाई هنا في मुल्तान معاكم नासिर बख्श। حابة أمسي عليكم وأقول لكم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكونوا سعيدين وتكونوا طيبين إن شاء الله، وتكونوا مع أهاليكم مبسوطين يا रब। वेरी गुड। समझ कुछ नहीं आया, लेकिन सुन के अच्छा लगा। अब आपने कहा क्या ये भी बता दें। मैंने ये कहा कि आप मुल्तान कैसे हैं, सब ठीक हैं, सब खुश रहें, फैमिली के साथ खुश रहें और इन्जॉय करें। आपने अपना नाम भी लिया है ना? हाँ जी। देखा, मुझे समझ आ गई कि आपने अपना नाम भी लिया। मुझे अरबी आती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अकेले आप बैठे थे, हमने सोचा आपसे ज़रा गपशप लगाई जाए। फ्रेंड का वेट कर रहा था तो इसलिए मैं देख रहा था। इंतज़ार थोड़ा सा आसान हो गया। हाँ जी, हो गया। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इट वॉज़ लवली टॉकिंग टू यू। बहुत सारा ख्याल और एहतियात भी। चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं, चल के उनसे बात करते हैं। जी, एक और बॉय यहाँ पर हमारे साथ है मौजूद, इनको शामिल करेंगे प्रोग्राम में, इनसे बात करते हैं और इनका दिमाग घुमाने की पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बातें सुनी है आपने? जी बिल्कुल। सुन ली है? हाँ जी। परेशान तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, क्यों परेशान हो? परेशानी वाली क्या बात है? परेशानी वाली कोई बात है? भला मुझे देख के भला कोई परेशान हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आप तो यानी कि यहाँ पर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू ले रही हैं, लोगों से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ हमें भी इन्फॉर्मेशन देते हुए खुशी होती है। बल्कि क्या बात है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जैनुल आबिदीन है। जैनुल आबिदीन, क्या खूबसूरत नाम है आपका। किसने रखा था? ये मेरे वालिद साहब की पसंद थी, तो बात है। पहले सिर्फ जैन था, लेकिन बाद में उन्होंने जैनुल आबिदीन रख दिया। तो जैनुल आबिदीन ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अच्छा, करते क्या हैं आप? मैं बेसिकली बैचलर का स्टूडेंट हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है वो मेरी स्पेशलाइजेशन है। BZDU IBF हमारा डिपार्टमेंट, तो 5th सेमेस्टर चल रहा है फिलहाल मेरा। 5th सेमेस्टर चल रहा है। जी यूनिवर्सिटी लाइफ आधी तो आप गुजार चुके हैं। हाँ जी जो बिल्कुल। गुजर गई पहले उस पर ज़रा तबसरा हम कर लेते हैं। कैसी गुजरी? हाँ देखें, यूनिवर्सिटी लाइफ तो फ़िलहाल जब स्टार्ट लिया था 2019 में, तो फर्स्ट सेमेस्टर हमने ऑनलाइन पढ़ा था, फिज़िकल पढ़ा था। फिर चूँकि कोविड-19 आ गया, इस पेंडेमिक की वजह से जैसे कि आपको पता है कि तमाम इंस्टीट्यूशन जो है वो क्लोज़ हो गए थे, तो हमें घर बैठकर क्लासेस ऑनलाइन लेना पड़ी थी। तो ऑनलाइन जो एक्सपीरियंस था वो भी काफ़ी अच्छा रहा हमारा। तो अब दोबारा फिज़िकल आ गए, तो इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं कि जो हमारा लॉस हुआ है ऑनलाइन में वो इंशाल्लाह आप रिकवर कर लें।
आपने बताया आपका डिपार्टमेंट IBF, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, लड़कों की ज़्यादा स्ट्रेंथ है या लड़कियों की? यहाँ स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो स्ट्रेंथ इक्वल ही है। अब जो न्यू एडमिशन होते हैं यहाँ पर मेजोरिटी गर्ल्स ज़्यादा आई हैं। गर्ल्स का इस तरफ जो रुझान है वो ज़्यादा बढ़ गया है कि बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ हमने जाना है। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि वुमेंस जो हैं, जो हमारी गर्ल्स हैं, वो हायर एजुकेशन की तरफ आ रही हैं, क्योंकि एक अच्छी जो पढ़ी लिखी ख़वातीन ही अच्छे माशरे को जन्म देती हैं। तो ये बहुत अच्छा मैं इनिशिएटिव समझता हूँ। बातें तो आपकी बड़ी अच्छी हैं, जूनियर्स पे आपका कितना रोब है, ज़रा सच्ची सच्ची ये बात भी बता दें। जूनियर्स पे क्योंकि पहले आपको बताया कि ऑनलाइन पढ़े हैं, अब जूनियर्स आए हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, मिलते हैं मसरूफ बंदे बड़े लोग हैं। हाँ, नहीं बड़े लोग नहीं, हमारी मसरूफियत इतनी है कि हमें टाइम नहीं मिलता। इवनिंग क्लासेस होती हैं तो सर बहुत सख्त हैं, वो कहते हैं बस क्लास में आ जाओ। बाकी बच्चे होते हैं जैसे रैगिंग करते हैं बच्चों की, पूछते हैं, लेकिन बॉयज़ मिलते हैं, गर्ल्स भी मिलती हैं, पूछते हैं, हम उनकी बैठ अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से। जी ठीक है। आप यूनिवर्सिटी लाइफ में आए हैं, टिपिकल रैगिंग नहीं करते। रैगिंग नहीं करते, मोटिवेशन देते हैं कि आपने यहाँ आकर कुछ बनना है, कुछ लेने आए हैं, कुछ ग्रूम करने आए हैं आप यहाँ पे। हाँ जी, एक सवाल कर लें आपसे? जी बिल्कुल करें। सवाल ये कि एक घर है, घर बना है लकड़ी का, ठीक है। अब उस लकड़ी के घर में हर चीज़ है लकड़ी की। बिल्कुल। किस चीज़ की है? लकड़ी की। लड़की की नहीं, लकड़ी की। लकड़ी की, बिल्कुल। हाँ, किस चीज़ की? लकड़ी की। लकड़ी की। घर किस चीज़ का है? लकड़ी का। घर लकड़ी का है, घर में हर चीज़ लकड़ी की है, और घर में जो टेबल पड़ी है, मेज़, वो भी लकड़ी की है, उस पर बैठी है मुर्गी, मुर्गी ने दिया अंडा, अंडा कहाँ गिरा, मेज़ पे या फर्श पे? अंडा ऑब्वियसली बात है, अगर वो मुर्गी मेज़ पर बैठी है तो मेज़ होती है बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि क्या बात बताइए आप? मेज़ बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अंडे का पॉसिबल ही नहीं है कि अंडा अगर मुर्गी दे वहाँ जम जाए। पॉसिबिलिटी है जम भी जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि वो नीचे गिर सकता है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो गिर सकता है। गिर सकता है। यानी वो फर्श पे गिरा है। नहीं, लकड़ी का है वो, तो सारा घर लकड़ी का बना हुआ है, तो फिर फर्श पे कैसे गिरेगा? मतलब अगर लकड़ी का फर्श है तो फिर उस पर ही गिरेगा। फर्श पे गिरा है कि नहीं गिरा, ये बता दें। गिरा है। गिरा है ना? जवाब बिल्कुल गलत है आप। अच्छा बताएं, कौन सी ज़बान बोल लेते हैं आप? वैसे तो बेसिकली मैं सराइकी हूँ। ओके, सराइकी। डन डन। देखने वालों को सराइकी में पैगाम देना, ऐसी कोई मस्त सी सराइकी ना, ऐसे प्योर सराइकी। पैगाम यही है सराइकी वालों को कि सराइकी जो है एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। सराइकी ज़बान में दे रहे हैं। अच्छा। सराइकी, मैं अपने सराइकी भरावां को ये आखना चाहता कि जेह्ड़ी सराइकी लैंग्वेज है सारी बड़ा अच्छा कल्चर है सराइकी का। इस सराइकी को प्रमोट किया वने, भावें तुसें जितना मर्जी पढ़ लिख वनो, अपने घरां दे कल्चर को चेंज ना करो। अगर सराइकी हो तो तुसें सराइकी ही बोलो, ये बड़ी मिठी ज़ुबान है। ऑन करें अपनी चीज़ को, अपने कल्चर को, अपनी ज़बान को ऑन करें। इसमें क्या बात है कि आप कहते हैं जी हम सराइकियों से हमारी बनती नहीं है, सराइकियों से हम भागते हैं, क्या बात है? नहीं, सराइकी अल्हम्दुलिल्लाह सराइकी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, एक अच्छे मतलब के फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये बात नहीं है। सराइकी कल्चर बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छा, मुझे प्राउड है सराइकी होने पर। बात है, क्या बात है। हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एवरी प्लान, और ख्याल रखें और एहतियात भी करें, एंजॉय करें। चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं, लेकिन बातचीत होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, मॉल ऑफ मुल्तान के में आए लोगों से हम बात कर रहे हैं, और बहुत ही मज़े की मज़ेदार किस्म की बातें हो रही हैं, क्योंकि सवाल बहुत ही मज़े का है। यहाँ पर हमारे साथ एक और लड़का मौजूद है, इनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी स्माइल तो बड़ी मज़ेदार है। बचपन से ऐसी स्माइल है। बचपन से ऐसी है? बचपन से सारी। बचपन से ऐसी ही होगी ना? जी वैसा ही। चेंज थोड़ी होगी। नाम क्या आपका? अहमद खालिद। अहमद, नाइस नेम। कहाँ से हैं आप? मैं मुल्तान से ही हूँ। मुल्तान से? अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं? मैं BBA कर रहा हूँ। BBA के स्टूडेंट हैं आप? अच्छा, मुझे ये बात बताएं ज़रा, आपके डिपार्टमेंट में स्ट्रेंथ मेल्स की ज़्यादा है या फीमेल्स की ज़्यादा? मेल्स की ज़्यादा है हमारी। मेल्स की ज़्यादा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी दोस्त होती हैं या लड़के ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं? बेसिकली शायद लड़के ही होते हैं दोस्त ज़्यादा। लड़के लड़कों के ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं या लड़के लड़कियों के ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं? लड़के लड़कों के अच्छे ज़्यादा दोस्त होते हैं। ओके, मतलब एक दूसरे के सीक्रेट्स वो रखते हैं? जी, लड़के ज़्यादा सीक्रेट रखते हैं, लड़कियाँ तो सारी चीज़ें। क्या कहा है आपने, क्या कहा? सबकी चीज़ें एक्सपोज कर देती हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि लड़कियों के पेट में बात नहीं रहती? जी, जैसी हमारे ना सिस्टर है, उनको कोई चीज़ बता दो, सबसे पहले वो बताएंगे, अब्बू को, सबको बताएंगे। मिसाल भी आपने अपने घर से ही दी है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपकी फीमेल फ्रेंड्स कितनी हैं? फीमेल फ्रेंड? फीमेल फ्रेंड्स? फ्रेंड नहीं, फ्रेंड तो कोई भी नहीं हमारी। कोई लड़की दोस्त ही नहीं है?
अरे क्यों? रखते ही नहीं हम फ्रेंड। फ्रेंड्स ही नहीं रखते या लड़कियां दोस्त? नहीं, हम लड़कियों को रखते ही नहीं। आप लड़कियों को दोस्त ही नहीं रखते, ऐसा क्यों है? बस कभी मिला ही नहीं? नहीं, हाँ वैसी है। मतलब कभी दोस्त मिली ही नहीं लड़की? नहीं, दोस्त मिली नहीं है, मतलब इजाजत नहीं? इजाज़त कह लें आप। इस तरह स्ट्रिक्ट माहौल है। सीख लिया जी। अच्छा जी, चले ठीक है। अब मैं पहुंच गई आपकी बात तक। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी फैमिली के साथ आपके आइडियाज़ का कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया हो? आपने कहा नहीं अब्बू जी मैं बिल्कुल जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ, अब्बू कहे नहीं बेटा मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन को आप किस तरीके से टैकल कर सकते हैं एहतराम को मलूज़ खातिर रखते हुए? जी बेसिकली इस सिचुएशन में यही है, क्या नाम है, जब हम अपनी राय देंगे तो फादर भी अपनी राय देंगे, तो फिर इसमें बीच में देखेंगे कोई चीज़ जो डिसाइड होती है तो उसी साइड से हम देखेंगे। तो बीच का जो मामला तय होगा मामला वो तय कर लेंगे बस। ठीक है जी। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे आप? देखने वाले को ये पैगाम देंगे बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें आप सब, और खुश रहें बस। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप भी हंसते मुस्कुराते रहें और इस स्माइल को आपने डल नहीं होने देना। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू। चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं, चल के उनसे बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक और शख्स मौजूद हैं, ये भी स्टूडेंट लग रहे हैं, इनको भी ज़रा शामिल करते हैं प्रोग्राम में और इनका जो ओपिनियन है, जो माइंडसेट है, वो जानने की कोशिश करते हैं आज के सवाल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। जी, शुक्र अल्लाह। कोई परेशानी, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? कोई परेशानी नहीं, कोई मसला आप इतना ही धीमा बोलते हैं? नहीं। सही बोलते हैं? जी। अच्छा जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम ओन अली अकबर है। क्या नाम है? ओन अली अकबर। ओन अली अकबर। ओन अली अकबर, बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका। किसने रखा? ये मेरे दादा अबू ने रखा था और मेरी फादर को भी पसंद था जी, तो इस वजह से उन्होंने ये नाम रख दिया। ठीक है, बहुत खूबसूरत नाम है माशाल्लाह। करते क्या हैं आप? बेसिकली आई एम बिजनेस स्टूडेंट। आई एम डूइंग माई बिजनेस बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। यस। तो अभी तक जो आपका सफ़र है BBA वाला, वो कैसा चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी चीज़ें हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बेसिकली ना हमारी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हो रही है BZU में रहते हुए, और दूसरी बात यह है कि हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और उसके अलावा हम लोग अपने आप को जितना ग्रूम कर सकते हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि हम वो करें। क्या बात है, जब टीचर्स कोऑपरेट करते हैं तो वो पढ़ाई अलग ही होती है, आपकी ग्रूमिंग वो अलग ही होती है व्हेन योर टीचर्स आर कोऑपरेटिव स्पेशली। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, आपने अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है कि किधर एग्जैक्टली आपने जाना है? बेसिकली माई फादर इज़ माई रोल मॉडल एंड ही इज़ अ बैंकर, सो माई विश इज़ आल्सो टू बी अ बैंकर एंड ऑन अ हाई पोस्ट, नॉट ऑन अ लोअर पोस्ट। ये लोअर पोस्ट और हाई पोस्ट क्या होता है? इफ़ यू वांट टू बिकम अ बैंकर तो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ लो पोस्ट एंड हाई पोस्ट? Ma'am, low post means that you are a clerical staff or just a cashier or simple manager operation. And for me myself, it's my goal to be at least zonal manager at least. ठीक है, तो वो वहाँ तक भी तो आप किसी मंजिल को, सफ़र को तय करके ही पहुँचेंगे ना? Yes, exactly. चलें जी, ठीक है। आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। आप मुझे एक बात बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि आपके अपने घर वालों के साथ ही आपके राय का इख्तलाफ हो जाए और एक गरम सा माहौल पैदा हो जाए, क्रिएट हो जाए, एंड यू डोंट नो, आपको समझ ही ना आए कि यार अब मैं क्या करूँ, मेरे अब्बू तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अब्बू कहें जी बेटा मैं भी आपका अब्बू हूँ, मैं भी बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। कैसे सिचुएशन को आप टैकल करते हैं? वो अम्मी भी हो सकती हैं। इस सिचुएशन में सिर्फ यही देखा जाए कि अगर आपके फादर हैं, वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, हम तो बच्चे हैं ना, हमें तो कोई नहीं पता, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन जो भी वो बात करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। हमारे पेरेंट्स ही हमारा सब कुछ है, सबसे बड़ा असासा है। अगर हम उनकी ही बात डिनाई कर देंगे या उनके सामने अपोजिशन में खड़े हो जाएंगे तो हमारा ही नुकसान है, इसमें उनका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा ना। तो अब बिल्कुल आपने ये बिल्कुल बजा फरमाया है, बिल्कुल ठीक फरमाया है, लेकिन हम भी तो एक्सपीरियंस वाले इस सफ़र में है ना, हम भी तो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, हम भी तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कल को हम अपने बच्चों को क्या कहेंगे कि बस हमारे पेरेंट्स को ही सब कुछ पता था, हमें कुछ नहीं पता? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पेरेंट्स अभी ठीक होते हैं, लेकिन कुछ हद तक पेरेंट्स को कोऑपरेटिव होना चाहिए ताकि वो भी, बच्चा भी जो है उनसे डरे नहीं, उनसे अपनी फीलिंग शेयर करे और अपनी जो भी दिल में मसाइल हैं
वो उनसे शेयर कर सके, इतना भी ना डर के रहे कि बस वालिदैन की बात पे हाँ करनी। बिल्कुल, मैं यही बात निकलवाना चाह रही थी कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान दोस्ती का जो एलिमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हम दुआ करेंगे कि आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी प्लान्स हैं, वो जल्द अज जल्द पूरे हो जाएं, जैसे भी आप चाह रहे हैं ज़िंदगी वैसी हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, एहतियात करें। चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं, चल के उनसे बात करते हैं। जी, एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है। इनका दिमाग घुमाने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। देखते हैं कि दिमाग घूमता। मेरा जो पूछ रही है ना वो मुझे नहीं आता। अभी से इनकार हो गया, अभी सवाल तो सुन लें। चलो बताएं। अभी से हार मान लिया, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ। सही। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक बिल्कुल ठीक है। जी। नाम क्या आपका? अरसलान। अरसलान क्या करते हैं? फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट हैं आप? फार्मेसी है मेरी। फार्मेसी है आपकी। कितना टाइम देते हैं अपने काम को आप, अपनी फार्मेसी को? सारा टाइम देते हैं और क्या। अभी आपकी हमसफ़र तो फार्मेसी हुई। हाँ। क्या बात है, वैसे अपने काम में डेडिकेशन बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, एक सवाल कर लें, अब कर लें सवाल। जी कर लें। एक ना घर है, अच्छा। वो लकड़ी का है, ठीक। उसमें हर चीज़ लकड़ी की है। ठीक। उसमें मेज़ है, वो किस चीज़ की होगी? वो भी लकड़ी की हो। लकड़ी की है। लकड़ी पे है, मेज़ पे है मुर्गी। अच्छा। मुर्गी ने अंडा दिया, अंडा कहाँ गिरेगा, फर्श पे या मेज़ पे? मेज़ पे। मेज़ पे या फर्श पे गिरेगा अंडा? रिपीट करें वो। क्या रिपीट करूँ? सवाल रिपीट करें। एक घर है, अच्छा। वो लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी के घर में हर चीज़ लकड़ी की है, और घर में जो लकड़ी का बना हुआ है उसमें पड़ी है मेज़, मेज़ भी लकड़ी की है, और उसके ऊपर है मुर्गी, मुर्गी ने दिया अंडा, अंडा कहाँ गिरा, फर्श पे या मेज़ पे? वो लकड़ी पे ही गिरेगा, वो मेज़ पे ही गिरेगा, और कहाँ गिरेगा। मेज़ पे गिरेगा? हाँ तो हर चीज़ पक्का? लकड़ी की है तो फर्श पे कैसे गिर सकता है, ये देखो। हर चीज़ लकड़ी की है ना? हाँ। आप मान रहे हैं ना हर चीज़ लकड़ी की? ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। कैसे। ये मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन जाने से पहले आपने देखने वालों को पैगाम देना है। क्या पैगाम देंगे? फिर एक और सवाल भी है, लेकिन वो कॉमन सेंस क्वेश्चन नहीं है। अच्छा। पहले पैगाम दे कोई अच्छा सा। काम देना है। कोई अच्छा पैगाम देना। अब मैं अपनी फार्मेसी के बारे में पैगाम दे दें, अपने काम के बारे में? नहीं आता। कोई पैगाम नहीं आता? नहीं। वैसे आप अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस है आपका, अपनी फार्मेसी है, उसको आप टाइम देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर वालों के साथ इख्तलाफ हो गया हो राय पे, कि अम्मी मैं जो कह रहा हूँ ना वो ठीक कह रहा हूँ, आप जो कह रही हैं वो गलत है, हालांकि अम्मी भी ठीक है, आप भी ठीक है, इस सिचुएशन? नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहता। कुछ नहीं कहते? नहीं। कभी किसी मौके पे भी बहस नहीं हुई? नहीं, बहस नहीं हुई। ठंडा मिजाज है क्या आप लोगों का? हाँ। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बता दी, ठंडा मिजाज है। चलें, आपसे बात करके अच्छा लगा। बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें और एहतियात करें। चलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक फिटफाट, लेकिन आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हुई है क्योंकि ज़ुकाम है। हाँ जी। मास्क क्यों नहीं पहना? चेंज। मास्क क्यों नहीं पहना आप? आवाज़ आ रही। आवाज़ जारी हो रही है आपको? पहनना नहीं, चाहिए। नहीं, अभी रुक जाए, बात कर लेते फिर पहन लीजिएगा। करते क्या हैं आप? मैं सेकंड ईयर कर रहा हूँ सिटी कॉलेज से। ओके, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं आप। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या सोचा है अपने बारे में, अपने लिए? BSIT का सोचा मैं। वेरी नाइस। BSIT स्कोप है और ज़माना भी इसी का ही है, हम सब इसी के ही हैं। एक सवाल कर लूँ आपसे? बिल्कुल। एक घर है, जी। लकड़ी का है। जी। लकड़ी के घर में हर चीज़ लकड़ी की है, जी। और लकड़ी के घर में हर चीज़ लकड़ी की है, तो उसमें मेज़ पड़ी है, वो भी लकड़ी की है। जी। उसके ऊपर एक मुर्गी है, मुर्गी ने दिया है अंडा, अंडा कहाँ गिरेगा, मेज़ पे या फर्श पे? लकड़ी पे, मेज़ पे, मुर्गी पे कहाँ बैठी है? मुर्गी तो मेज़ पे बैठी है ना, तो मेज़ पे ही गिरेगा। मेज़ पे गिरेगा जी। या फर्श पे? मेज़ पे गिरेगा। टेक्निकली तो गिरना फर्श पे चाहिए। क्यों? मुर्गी मेज़ पे है तो अंडा भी मेज़ पे। मेज़ पे गिरेगा कैसे? मेज़ पे तो पड़ा होना चाहिए, गिरना तो फर्श पे चाहिए। गिरता तो ऐसे है ना, शू करके गिरता है। बिल्कुल, पॉइंट है। क्या बात है, वैसे मैं बड़ी ज़हीन हूँ, मुझे पहले ही पता था। अब आप जवाब बताएं, क्योंकि अभी तक आपने सही जवाब नहीं बताया। ज़हीन आप हैं, जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? ज़हीन आप भी तो हो सकते हैं। अब वाहिद दुनिया में सिर्फ ज़हीन मैं ही। मशहूर ये है कि लड़कियां ज़्यादा ज़हीन होती हैं, लड़कों को इतना नहीं ज़हानत। मशहूर ये है या एक्चुअली ऐसा होता है? मेरे ख्याल से एक्चुअली भी ऐसा होता है। लड़कियों को काम नहीं होते ना, लड़कों को काम बहुत होते हैं। काम के लिए जहानत ज़रूरी है। जब लड़के ज़हीन ही नहीं है तो वो काम कैसे करते होंगे? वो एबिलिटी अपनी शो करते हैं काम में। आप कहना चाह रहे हैं कि लड़कियों में स्किल्स नहीं होती? लड़कियों में बिल्कुल, लड़कियों में इतनी स्किल्स नहीं होती जितनी लड़कों में होती हैं। तो क्या स्किल ऐसी होती है जो नहीं पाई जाती लड़कियों में? लड़कियां कोई इतनी ब्रेव नहीं होती, कोई Brave नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती लड़कियां, कोई, लेकिन ज़्यादातर मेजोरिटी नहीं होती, कोई होती भी हैं। जी, बस यही है। और सही है। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे आप? देखने वालों को पैगाम दूंगा कि आएँ, मॉल ऑफ मुल्तान आएँ, हम और आप इंटरव्यू दें और लाइफ इंजॉय करें, और थोड़ा बहुत पढ़ें भी सही, थोड़ा बहुत,
और थोड़ा बहुत पढ़ लें, गुजारा हो जाए, जी गुजारा हो जाए, ज़्यादा नहीं पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना। और खुश रहें। ठीक है जी, आप भी बहुत खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हाँ जी, हमारा आज का प्रोग्राम रहा बहुत ही मज़ेदार। मॉल ऑफ मुल्तान के फूड कोर्ट में हमारी बात हुई बहुत सारे लोगों से, और बात इस चीज़ पे हुई कि कैसा रिएक्शन होता है आपका जब आपका घर वालों से ही किसी बात पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई इख्तलाफ पेश आ जाए, तो उस सिचुएशन को आप कैसे टैकल करते हैं, ये देखते हुए कि अदब और एहतराम जो है वो कायम रहे। तो आप इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं, और ज़्यादा बेसिक जो फोकस था वो इसी बात पे था कि आपका रिएक्शन क्या होता है अगर आपका अपने ही घर वालों से कोई झगड़ा हो जाए, और वो भी किसी सही लॉजिकल बात पे। और उसके अलावा हमने कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब हमें किसी ने नहीं दिया। हमारा सवाल ये था कि एक घर है जो कि लकड़ी का बना हुआ है, उसमें हर चीज़ लकड़ी की है, उसमें मेज़ है, मेज़ भी लकड़ी की है, और मेज़ पे मुर्गी ने अंडा दिया है, तो वो अंडा कहाँ गिरेगा, मेज़ पे या फर्श पे? तो इसका बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा जवाब था कि अंडा कैसे देगी जब मुर्गी ही लकड़ी की होगी, हर चीज़ जब लकड़ी की है, घर ही लकड़ी का है, हर चीज़ लकड़ी की है, तो बीच में ये मुर्गी और अंडा कहाँ से आ गया? लोगों ने सवालों पर ध्यान नहीं दिया, आपने ज़रूर दिया। अगर आपको जवाब भी पता चल गया, अगर जिनको नहीं पता चला उनकी आसानी के लिए मैंने दे दिया है जवाब, तो अब आप इंजॉय करें। हम चलेंगे, आज के लिए इख्तिताम होता है प्रोग्राम का। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में किसी और जगह पे या शायद इसी जगह पे, लेकिन नए लोगों के साथ, नए सवालात के साथ। तब तक अपनी होस्ट माज बिन आबिद को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफ़िज़।